आइए सुनते हैं सीता जी के पूर्व जन्म की एक कथा जो आनंद रामायण में पाई जाती है। एक बार की बात है, प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम पद्माक्ष था। पद्माक्ष की एक मनोकामना थी कि वो देवी लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करे। इसके लिए उस राजा ने पहले लक्ष्मी माँ को प्रसन्न किया और उन्हें पुत्री रूप में पाने का उपाय जाना। लक्ष्मी माता ने उन्हें बताया कि उन्हें पुत्री रूप में पाने का वरदान सिर्फ भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। पद्माक्ष उसी क्षण से भगवान विष्णु की उपासना करने लगा और उसने कड़े तप से भगवान विष्णु को भी प्रसन्न कर लिया और उन्हें अपनी मनो इच्छा बताई। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान स्वरूप एक बिजोरे का फल दिया। राजा ने जब उस बिजोरे का फल तोड़ा तो उसमें उन्होंने एक स्वर्णिम आभा वाली एक कन्या को देखा। उसे देखकर बड़ी अभिलाषा पूर्वक राजा पद्माक्ष ने उसे अपनी शुभ कन्या के रूप में माना। पद्माक्ष की पुत्री होने के कारण लोग उसे पद्मा के नाम से जानने लगे। वो बालिका राजा के गोद में शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति धीरे धीरे कला कला बढ़ने लगी। उसे देखकर राजा के मन में चिंता होने लगी कि मैं किसे इस कन्या को सौंपूं, कौन इसके योग्य वर है। तब मंत्रियों से मंत्रणा करके राजा ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर रचाया। राजा ने पद्मा के उसी स्वयंवर महोत्सव में यज्ञ का भी प्रारंभ किया। स्वयंवर के लिए तथा यज्ञ में आने के लिए राजा पद्माक्ष ने पत्र भेजकर राजाओं को बुलाया। वे राजा भी अनेक प्रकार से वस्त्र आभूषण तथा अलंकारों से सुसज्जित होकर उस स्वयंवर में आए। स्वयंवर की बात सुनकर वहां देवता, गंधर्व, मानव, दानव, इच्छाधारी समुद्र, पर्वत, वृक्ष, यक्ष और रावण भी वहां आ पहुंचा। इतने सारे लोगों को देखकर राजा पद्माक्ष ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि यहाँ उपस्थित राजाओं में से जो भी आकाश के नीले रंग से स्वयं को रंग लेगा वो ही पद्मा का वरण कर पाएगा। राजाओं ने जब ये असंभव शर्त सुनी तभी तय कर लिया कि वे युद्ध करके पद्मा का वरण करेंगे। सभी राजा युद्ध के लिए आगे बढ़े और तभी प्रतापी राजा पद्माक्ष का भी सभी से एक रोमांचक युद्ध हुआ। मानवों और देवताओं ने प्रयत्न किया परंतु पद्माक्ष ने सभी को परास्त कर दिया था। उसके बाद दैत्यों ने पद्माक्ष पर आक्रमण किया और उसका वध कर दिया। राजा पद्माक्ष के वध की सूचना मिलते ही वहां की प्रजा और रानियों और पूरे नगर में भय की लहर दौड़ पड़ी। दैत्य पद्मा को ढूंढते हुए महल में आए। वो सब मिलकर उस लक्ष्मी रूपा को पकड़ना चाहते थे। उससे पहले ही पद्मा ने स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया था। सभी को लगा कि वे अग्नि कुंड में जलकर भस्म हो गई हैं। इससे भयभीत होकर सभी रानियों ने भी अग्नि कुंड में कूदकर बलिदान दे दिया। पूरा नगर शमशान बन चुका था। सब कुछ तहस नहस करके दैत्य अपने निवास स्थान लौट गए थे। किंतु पद्मा का देहांत नहीं हुआ था, वो जली नहीं थी। एक दिन विष्णु की शक्तियों से संपन्न पद्मा अग्निकुंड के समीप ही बैठी थी। पुष्पक विमान पर भ्रमण करते हुए रावण ने उसे देखा और उस पर मोहित होकर उसका हरण करने के लिए अग्निकुंड के पास आ पहुंचा। पद्मा फिर से अग्निकुंड में छुप गई। रावण अट्टहास करता हुआ आया और बोला, आज मुझे तुम्हारे छुपने का स्थान पता चल गया है। आज मैं यह अग्नि कुंड छान डालूंगा। रावण ने पानी के घड़ों से अग्नि को बुझा दिया और बार बार पानी डालने पर भी वहां पद्मा नहीं थी। परंतु रावण को वहां 5 रत्नों की प्राप्ति हुई। रावण ने उन 5 रत्नों को एक पेटी में बंद कर दिया और पेटी को अपने साथ लंका ले गया। वहां उस पेटी को अपने देव ग्रह में रखने के बाद रावण ने मंदोदरी से कहा, हे मंदोदरी, तुम्हारे लिए मैं बड़े ही परिश्रम से दिव्य रत्नों को लाया हूं, जिन्हें देखकर तुम्हें अत्यंत प्रसन्नता होगी। वे रत्न मैंने एक पेटी में बंद कर देवालय में रखे हैं। जाओ, उन्हें ग्रहण कर लो। मंदोदरी अत्यंत हर्ष से उस पेटी के पास गई और उस पेटी को हिलाने का प्रयत्न किया, परंतु वो पेटी नहीं हिली। मंदोदरी ने उसे अपनी पूरी क्षमता से हिलाया, परंतु फिर भी वो पेटी नहीं हिली। लज्जित मंदोदरी ने रावण को ये बात बताई। रावण हंसा और स्वयं उस पेटी को हिलाने का प्रयत्न किया, पहले 2 हाथों से, फिर अपने 20 हाथों से, पर कुछ नहीं हुआ। रावण भी डर गया। तभी अचानक से वो पेटी खुली और उसमें रत्न नहीं, एक स्वर्णिम कन्या निकली।
उस मनोहर कन्या को देखने के लिए रावण के बंधु बांधव तथा पुत्र आदि वहां आ पहुंचे। तब रावण ने मंदोदरी को युद्ध संबंधी तथा किस प्रकार वह कन्या प्राप्त हुई ये सारा समाचार बताया। रावण ने राजा पद्माक्ष के विषय में भी संपूर्ण वृत्तांत बताया। ये सुनकर भयभीत हुई मंदोदरी ने क्रोध करते हुए रावण से कहा, यह कुलघातिनी है, भयंकरी है। इसके विषय में सब कुछ जानते हुए भी आप इसे लंका क्यों ले आए? ये दुष्ट कुल का विनाश करने वाली है। इसे शीघ्र ही वन में छोड़ दीजिए। ये बचपन में ऐसी है तो युवा होने पर जाने क्या करेगी। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आपकी मृत्यु का कारण बनेगी। इसे लंका में एक क्षण के लिए भी नहीं रखना चाहिए। मंदोदरी की कही ये बात रावण ने सत्य ही समझा। फिर उसने मंत्रियों से विचार विमर्श करके दूतों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि इस कन्या को पेटी में बंद कर यत्नपूर्वक विमान में रखकर तुम लोग शीघ्र ही जाकर वन में छोड़ाओ। तदंतर उन सभी राक्षसों ने मिलकर उस पेटी को पुष्पक विमान में रखा और उसे लेकर फिर वे आकाश मार्ग में चल पड़े। रावण की पत्नी मंदोदरी ने उन्हें उस समय कहा, देखने मात्र से वध करने वाली इस कन्या को तुम लोग भूमि के भीतर गाड़ देना, बाहर न दिखाई दे। मंदोदरी के इस प्रकार वचन को सुनकर जो ही दूत उसे लेकर चलने के लिए उद्यत हुए, उसी समय वह कन्या बोल पड़ी, इस समय तो मैं जा रही हूँ, किंतु राक्षसों का वध करने के लिए और मंत्रियों तथा पुत्र सहित दशानन रावण का वध करने के लिए मैं पुनः आऊंगी। इसी पद्मा को राजा जनक की भूमि में गाड़ा गया, जो राजा जनक ने एक ब्राह्मण को दान में दे दी थी। जब उस ब्राह्मण ने उस भूमि को जोता तो उसमें से एक पेटी निकली और उस पेटी में से निकली बालिका सीता जी। हम सभी जानते हैं कि सीता जी ही रावण की मृत्यु का कारण बनी थी।